everyone. Today I am going to discuss about template strand and coding strand. Okay. So yesterday I had discussed about template strand and coding strand. First of all, enzyme which involve in transcription. वो एंजाइम जो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है वो आरएनए पॉलीमेरेज कहलाता है. ठीक है, विच इज आरएनए पॉलीमेरेज. कैटालिसिस इन ओनली वन डायरेक्शन. और वो किस डायरेक्शन में कैटालिसिस करता है? केवल सिंगल डायरेक्शन में, दैट इज 5 to 3 एंड ऑफ डीएनए. ठीक है, अब ये कैटालिसिस क्या होता है? कैटालिसिस विच इज द प्रोसेस of increasing the rate of chemical reaction. Catalysis जो होता है is the process of increasing the rate of chemical reaction aiding by a substance. जिसमें कि कुछ सब्सटेंस को जब हम ऐड करते हैं तो जो उसका रेट होता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन यानी जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होता है वो बढ़ जाता है. ठीक है, और उसे हम क्या कहते हैं? विच इज नोन एज कैटलिस्ट. उसी को हम कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं. तो जो कैटालिसिस का मतलब क्या हो गया? विच इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय एडिंग अ सब्सटेंसेस विच इज नोन एज कैटलिस्ट. ओके, तो ये जो एंजाइम जो कि ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है विच इज आरएनए पॉलीमेरेज. ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड क्या होता है? लास्ट टर्म पे हमने डिस्कस किया था कि टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है. जब पोलैरिटी यानी जब स्ट्रैंड जो होता है, द स्ट्रैंड विथ पोलैरिटी 3 to 5 एक्ट एज अ टेम्पलेट. जब पोलैरिटी 3 to 5 होता है तो विच इज नोन एज टेम्पलेट. ओके, एंड द स्ट्रैंड विथ पोलैरिटी 5 to 3 एक्ट एज अ कोडिंग स्ट्रैंड. और जब वही पोलैरिटी क्या होती है? जब वो स्ट्रैंड किसने पोलैरिटी के साथ होता है? 5 to 3 act as a coding strand. Okay, so what are the difference between template strand and coding strand? template strand के बारे में हमने क्या बताया कि जब स्ट्रैंड जिसकी जो कि किसने पोलैरिटी के साथ होता है, द स्ट्रैंड विथ पोलैरिटी 3 to 5 which act as a template, and when the strand with polarity 5 to 3 act as a coding strand. Okay, the next one is gene. अब देखिए जीन के बारे में आप अच्छे से जानते हो कि जीन्स क्या होता है. जीन्स के बारे में पहले भी हम डिस्कस करते थे क्लास में भी कि जीन्स होता क्या है, जीन्स का क्या हमारे ऊपर प्रभाव होता है. ठीक है, तो द डीएनए सीक्वेंस विच कोड्स फॉर ट्रांसफर आरएनए. स्मॉल टी आरएनए मीन्स ट्रांसफर आरएनए और स्मॉल आर आरएनए मीन्स राइबोसोमल आरएनए. मॉलिक्यूल्स डिफाइन अ जीन, यानी जीन को कौन डिफाइन करता है? जो डीएनए का जो सीक्वेंस होता है, द डीएनए सीक्वेंस विच कोड फॉर इसके लिए ट्रांसफर आरएनए या फिर राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल्स, ये डिफाइन करते हैं जीन्स को. डिफाइन अ जीन. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट हेडिंग यू विल राइट इन योर कॉपी. द नेक्स्ट हेडिंग सिस्ट्रॉन. ओके, सिस्ट्रॉन. अब देखिए ये सिस्ट्रॉन क्या है? सिस्ट्रॉन के बारे में हम देखते हैं. ठीक है, सिस्ट्रॉन जो है सेगमेंट ऑफ डीएनए. सिस्ट्रॉन सेगमेंट ऑफ डीएनए. सेगमेंट ऑफ डीएनए that contains the genetic code that contains the genetic code that contains the genetic code for a single polypeptide. For a single polypeptide. ध्यान से देखिए, व्हाट इज सिस्ट्रॉन? सिस्ट्रॉन क्या है? ये डीएनए का सेगमेंट है जिसमें क्या पाया जाता है? दैट कंटेन्स द जेनेटिक कोड. ठीक है, जेनेटिक कोड जो होते हैं किसके लिए? फॉर अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड. सो वी कैन से अबाउट सिस्ट्रॉन in which a segment of DNA
that contains the genetic code for a single polypeptide. The next है आपका the structural genes. The next one is the structural gene. अब देखिए स्ट्रक्चरल जीन्स क्या है. स्ट्रक्चरल जीन्स के बारे में हम देखते हैं. ये आपके द स्ट्रक्चरल जीन्स कुड बी ऑफ 2 टाइप्स. ये कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के हो सकते हैं. ठीक है. जीन आई थिंक जीन आपको क्लियर हो गया. जीन्स क्या होता है? जीन्स के बारे में मैंने क्या बताया था कि द डीएनए सीक्वेंसेस विच कोड फॉर ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल्स डिफाइन अ जीन. ओके. जीन क्या है आपका? डीएनए का सीक्वेंस है और सीक्वेंस डीएनए सीक्वेंस द डीएनए सीक्वेंसेस जो कि विच कोड फॉर ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल्स डिफाइन अ जीन्स. ठीक है. हम बात कर रहे हैं आपका जो अगला है वो है स्ट्रक्चरल जीन्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. ओके. सो जो स्ट्रक्चरल जीन्स है ये आपके 2 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट है मोनोसिस्ट्रोनिक. ये आपके 2 टाइप्स के हैं. फर्स्ट मोनोसिस्ट्रोनिक एंड जो सेकेंड है आपका पॉलीसिस्ट्रोनिक. सेकेंड पॉलीसिस्ट्रोनिक. अब देखिए मोनोसिस्ट्रोनिक क्या है? व्हाट इज मोनोसिस्ट्रोनिक? ये जो होता है मोस्टली यूकैरियोट्स में होता है. मोनोसिस्ट्रोनिक जो है आपका मोस्टली यूकैरियोट्स. किसमें होता है? मैंने किसमें देखने को मिलता है? मोस्टली इन यूकैरियोट्स. ये आपके यूकैरियोट्स में. आई थिंक you know very well about what are the difference between prokaryotes and eukaryotes because you have studied about prokaryotes and eukaryotes in your previous class 11. Understood everyone? So monocystronic and polycystronic ये किसके पार्ट्स है? which are parts of structural genes. यानी structural genes जो था वो 2 पार्ट्स में 2 टाइप में डिवाइड हुआ. पहला था मोनोसिस्ट्रोनिक और दूसरा था पॉलीसिस्ट्रोनिक. तो जो मोनोसिस्ट्रोनिक था जो कि किसमें आपने देखा मोस्टली इन यूकैरियोट्स. बट जो पॉलीसिस्ट्रोनिक था मोस्टली इन प्रोकैरियोट्स. ये किसमें आपको दिखाई पड़ रहा है? मोस्टली इन प्रोकैरियोट्स. ओके. अब देखिए अब हम डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट. आई विल डिस्कस अबाउट मोनोसिस्ट्रोनिक जीन्स. ये यहां तक आप सबका मेरे समझ से क्लियर हो गया होगा. एक बार हम इसे फिर से रिपीट कर दे रहे हैं. ठीक है. एक बार ध्यान से आप सुन लीजिए. व्हाट इज सिस्ट्रॉन? ठीक है. सो सिस्ट्रॉन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंटेन्स द जेनेटिक कोड फॉर अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड. ठीक है. इसमें क्या पाया जाता है? जेनेटिक कोड किसके लिए? फॉर अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट हमने आपको बताया द स्ट्रक्चरल जीन्स कुड बी ऑफ 2 टाइप्स. स्ट्रक्चरल जीन जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार के हो सकते हैं. द फर्स्ट वन इज मोनोसिस्ट्रोनिक एंड द सेकेंड वन इज पॉलीसिस्ट्रोनिक. जो मोनोसिस्ट्रोनिक है जिसे कि हमने बोला कि मोस्टली यूकैरियोट्स में देखा जा रहा है. जो पॉलीसिस्ट्रोनिक है मोस्टली इन प्रोकैरियोट्स. अब हम नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं. आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट मोनोसिस्ट्रोनिक. आप हेडिंग डाल लीजिए मोनोसिस्ट्रोनिक. मोनोसिस्ट्रोनिक जीन्स. मोनोसिस्ट्रोनिक जीन्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. हैव 2 पार्ट्स. ये 2 पार्ट्स में होते हैं. आपका फर्स्ट है एक्सॉन एंड द सेकेंड वन इज इंट्रॉन. ठीक है. फर्स्ट आपका एक्सॉन है. सेकेंड क्या है आपका? इंट्रॉन. अब देखिए फर्स्ट जो है वो है एक्सॉन. इसके बारे में देख लीजिए क्या होता है. ध्यान से देखिए. एक्सॉन और इंट्रॉन विच इज अ पार्ट ऑफ मोनोसिस्ट्रोनिक जीन्स जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बोला कि मोस्टली किसमें दिखाई पड़ रहा है? किसमें है आपका? मोस्टली यूकैरियोट्स. ठीक है. सो अब देखिए इसमें एक्सॉन जो है सीक्वेंसेस दैट कोड फॉर अ सीक्वेंसेस दैट कोड फॉर अ particular character
code for a particular character and is expressed in a mature and proceeds messenger RNA. Proceeds messenger RNA. Small m, that means messenger RNA. ओके, सो एक्सॉन क्या है? ये वो सीक्वेंस है जो कि किसके लिए? दैट कोड फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, कोई विशेष प्रकार का जो कैरेक्टर होता है, ठीक है, और ये किस रूप में एक्सप्रेस होता है? इज एक्सप्रेस्ड इन अ मैच्योर, काफी परिपक्वता के साथ, और प्रोसीड जो कि किसमें आपका प्रोसीड होता है? मैसेंजर आरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए के थ्रू। सेकेंड है आपका इंट्रॉन, द सेकेंड है आपका इंट्रॉन। सबसे पहले मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक, आप समझ गए होंगे मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक क्या है, विच आर द पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स। और मोनोसिस्टोनिक के लिए मैंने बोला था मोस्टली यूकैरियोट्स एंड पॉलीसिस्टोनिक के लिए मोस्टली प्रोकैरियोट्स। मोनोसिस्टोनिक जीन्स के बारे में हमने डिस्कस किया, विच आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सॉन एंड इंट्रॉन। एक्सॉन के बारे में हमने डिस्कस किया कि एक्सॉन जो होता है वो एक सीक्वेंस होता है जो कि किसके लिए? दैट कोड फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, और साथ ही वो एक्सप्रेस करता है मैच्योर और प्रोसेस एज मैसेंजर आरएनए। सेकेंड है आपका इंट्रॉन। अब देखिए इसमें देखिए क्या है, इंटरप्टिंग सीक्वेंसेस, ये इंटरप्ट करता है, जो सीक्वेंसेस होता है उसको इंटरप्ट करता है। इंटरप्टिंग sequences that do not appear, जो कि appear नहीं हो सकता है, that do not appear in a mature and proceed मैसेंजर आरएनए। अब देखिए ये जो कि बिल्कुल इजीली जो है आपका, ये किसके लिए शो कर रहा है? पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, ठीक है, और साथ ही एक्सप्रेस भी हो रहा है मैसेंजर आरएनए के रूप में। बट जो इंट्रॉन है यह इंटरप्ट कर देता है, ठीक है, इंटरप्टिंग सीक्वेंसेस है जो कि कोई भी आपका मैच्योर या प्रोसेस मैसेंजर आरएनए जो कि अपीयर नहीं करता है, ठीक है। द नेक्स्ट है आपका रेगुलेटरी जीन्स। द नेक्स्ट रेगुलेटरी जीन्स। नाउ रेगुलेटरी जीन्स क्या है? रेगुलेटरी जीन्स, अब ये जो जीन्स है आपका सीक्वेंसेस दे डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग, सीक्वेंसेस दैट do not code for anything, sequences that do not code for anything but have regulatory functions, यानी ये किसी भी चीज को चलाने का कार्य करता है, ठीक है। रेगुलेशन मीन्स जो भी उसको रेगुलेशन का काम करता है, रेगुलेटरी सिस्टम यानी कार्य, फंक्शन मीन्स कार्य करता है, ठीक है। तो जो रेगुलेटरी जीन्स है ये किसी भी टाइप के नहीं, सीक्वेंसेस दे डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग, इसमें किसी भी चीज के लिए कोई भी सीक्वेंसेस नहीं होता है, दे डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग बट है, इसमें क्या होता है? रेगुलेटरी फंक्शंस होता है, यानी किसी भी कार्य को ये करते हैं, ठीक है, चलाते हैं। तो एक बार आप फिर से इसको देख लीजिए। मोनोसिस्टोनिक जीन्स which are of two types, exon and intron। exon क्या है? exon वो है that code for a particular character and is expressed as a mature and process messenger RNA, but इसका just opposite हो जा रहा है intron, they do not code for
एनी, देखिए इसमें कोई भी कोड जो है वो आपका कैरेक्टर जो है इंटरप्टिंग सीक्वेंसेस दे डू नॉट अपीयर इन अ मैच्योर एंड प्रोसीड मैसेंजर आरएनए। ये जस्ट इसका अपोजिट हो जा रहा है, किसका, एक्सॉन का ये अपोजिट हो जा रहा है। ठीक है, एक्सॉन में फिर से देख लीजिए कि इसमें जो सीक्वेंसेस होता है दैट कोड फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर एंड इज एक्सप्रेस्ड एज अ इन अ मैच्योर, इसमें दिखाई पड़ रहा है मैच्योर प्रोसीड मैसेंजर आरएनए में। बट इंट्रॉन जो है वो इंटरप्टिंग सीक्वेंसेस, सीक्वेंस को इंटरप्ट कर दे रहा है एंड दे डू नॉट अपीयर, किसी भी मैच्योर या प्रोसीड मैसेंजर आरएनए में आपको अपीयर नहीं हो रहा है। ठीक है, और लास्ट आपका है रेगुलेटरी जीन्स, जो कि कैसा सीक्वेंसेस है, सीक्वेंसेस दे डू नॉट कोड फॉर एनीथिंग, ठीक है, बट हैव रेगुलेटरी फंक्शंस। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। ओके, बट इफ यू हैव एनी डाउट then we will discuss tomorrow. Thank you.